तो मैंने पुरनके के ही रहेला 3 गो हल्थी बनल से ओनिया में से एक चेंज करबे अबरी। पुरनका लूटला थी पहले ही तो हाली हाली वहनिए लूटता थी। अच्छा हैं मने वहनिए लूटता थी। अच्छा जे ना लूटले थी सहनी के लूटेला न बनता ही आदमी। माने वहनी का गरीब रहता थी। नमस्कार। अभी हम हैं झारखंड प्रदेश के हुसैनाबाद हरिगंज विधानसभा क्षेत्र के सरसोत पंचायत के एक छोटे से बस्ती जिसका नाम है। हम इस गांव का नाम और ये गांव कहाँ पे है, मुख्य हाईवे से मुख्य सड़क से कितने दूरी पर है और यहाँ इस गांव में क्या क्या समस्या है, यहीं के हमारे जो भाई बंधु लोग हैं उन्हीं से जानेंगे इन्हीं की जुबानी इस बस्ती की कहानी। क्योंकि जब हम मुख्य सड़क से इस ओर आ रहे थे तो काफी हमें समस्या दिखा। यहाँ गांव में आने के बाद इनसे जब रूबरू हुए तो कई सारे समस्याओं से अवगत हमें यहाँ के गाँव वासियों ने कराया। तो हम सोचे कि अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक इस गांव के समस्या को पहुंचाए ताकि इनका समाधान हो सके। हमारे साथ है इस गांव के बड़े भाई लोग, उनसे हम जानेंगे। चाचा, क्या नाम है गांव के? बहेरवाडी। बहेरवाडी कौन सा प्रखंड, कौन पंचायत में आता है? हरिहरगंज प्रखंड है। पंचायत सरसोत है। सरसोत पंचायत है। अभी चुनाव ही चले ना, 13 तारीख के रवनी के वोट पड़ेला है ना मालूम। तो इस बार जो चुनाव होते ही तो रवनी के गांव हम घूम के देख ली, काफी कुछ नली के प्रॉब्लम है। गली तो खैर पीसीसी बनल है, बहुत लोग के कॉलोनी वगैरह ना है, सब झोपड़ी में जैसे तैसे रहते थे, टूटल फूटल घर भी है। तो किस मुद्दा पर अभी चुनाव में वोट डलवे रवनी? और कोई भाई साहब बोलिए। मुद्दा का रहता है, माने कौन सा मुद्दा पर वोट देवे? रवनी के नली नखे बनल, कॉलोनी उली ना है, टूटल फूटल घर मकान है ना। तो का समस्या है और इस गांव में समस्या बताओ। अच्छा, हम और भाई लोग से पूछते हैं, कुछ लोग माइक में बोलने से थोड़ा घबरा रहे हैं। बताइए समस्या गांव का, बताइए क्या क्या समस्या है। समस्या गांव का है, रोड का, नली का, गली का, घर मकान, पानी का हो गया। जैसे अभी जल नल का जो घरे घरे जो लगाया हुआ है नल का, बहुत सारे लोग के सब खत्म हो गया, टूट गया। फिर उसको देखने मरम्मत करने के लिए कोई नहीं आया है। अच्छा जी, माने पानी पीने के लिए भी आप लोग को समय से भरपूर पानी नहीं मिल पा रहा है। जी, जबकि एक जीवन जीने के लिए लोगों को हवा, पानी और अन्य 3 चीजों की अति आवश्यकता होता है। आप लोग को जल पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। नल जल है लेकिन नल का सब टूटा हुआ है ना। जी, नल टूटा हुआ है, कहीं कहीं कल बिगड़ जाता है, उसको भी बनाने में बहुत लोग लेट करता है। इसके वजह से पानी के लिए भी दिक्कत होती है हम लोग। यहाँ कै घर के बस्ती है ये आपका गाँव? करीब यहाँ 100 गांव के प्लस होगा। 100 घर का बस्ती है ये। बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं, कितना दूर? बच्चा पढ़ने नजदीक के प्राइवेट स्कूल है। अच्छा अच्छा, कम से कम 1 किलोमीटर हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाता है। सरकारी विद्यालय आसपास में कितना दूरी पर है? सरकारी भी है, वो भी 1 किलोमीटर हो ही जाएगा। कितना तक, कितना क्लास तक है वो, कहवा तक है वो स्कूल? वो 10वां तक है। अच्छा। मिडिल स्कूल जो है सरकारी से है। और यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, वो 5वां तक 8वां तक ही है। अच्छा, इस गांव में कितने ऐसे हमारे युवा लोग हैं, भाई बहन लोग, जो मैट्रिक, इंटर या बीए वगैरह कर करके बैठे, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है? कितना संख्या होगा लोगों का? कम से कम लगभग ये संख्या 30-40 हो जाएगा। अच्छा जी, वह लोग जो बीए करके, मैट्रिक करके, आईए करके जो बेरोजगार है, अपना मजदूरी करने के लिए सब बाहर जाता है। अच्छा, प्लांट में कमाने बस। अच्छा, यहाँ पे आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट है ना, क्रेशर है, माइंस वगैरह भी रोड के उस साइड चलता है, अन्य कई प्रकार के और भी छोटा छोटा फैक्ट्री वगैरह है। तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, आप लोग जैसे युवा हैं, तो आप लोग को यहाँ रोजगार मिल पाता है अथवा नहीं, कि बाहर आप लोग को जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जो आसपास में जो भी फैक्ट्री है, क्रेशर वगैरह है, छोटा मोटा जो भी है, इन लोग आप लोकल लोग को नहीं रखता है? नहीं। अच्छा, यहाँ मतलब स्थिति है कि समुद्र के बीच में रह करके और प्यासा मरने वाला स्थिति है। मतलब आसपास में फैक्ट्रियां हैं लेकिन उसमें आप काम नहीं करते हैं, दूसरे जगह के लोग आकर के करते हैं और आप सभी को बाहर पलायन करना पड़ता है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है कि यहीं के लोग हैं और यहाँ पे आसपास में बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं, क्रेशर है और अन्य सारे बहुत सारे साधन संसाधन है जहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन हमारे ये सारे भाई लोग जो हैं
चूंकि अभी तो पर्व त्योहार का समय है, सभी बाहर से घर आए हुए हैं, लेकिन पुनः ये छठ के बाद पलायन कर जाएंगे दूसरे जगह, जबकि यहाँ भी इनको रोजगार मिल सकता है। तो चूंकि विधानसभा का चुनाव है और जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे प्रत्याशी बन करके आएंगे और जो भी इनमें से जीतेंगे, अब तक नहीं हो पाया ये व्यवस्था, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो नए नेता बने तो कम से कम यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ पे जितने लोगों का काम उपलब्ध हो सके उपलब्ध कराएं। दूसरे जगह के लोग आकर के यहाँ काम करा रहे हैं, वे भाई लोगों को बाहर जाना पड़ता है नहीं। और बहुत सारे, जैसा कि भाई लोगों ने बताया कि इनके गांव के 40-50 ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो कोई मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किया है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और वे कहीं बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। लड़कियां ग्रेजुएशन कर करके बैठी हुई है घर में, है ना। अच्छा, आप लोग के यहाँ आसपास में कोई सरकारी अस्पताल वगैरह है बाकी अभी बंद अभी है। कितना दूर है यहाँ से सरकारी अस्पताल? 1 किलोमीटर होगा यहाँ। अच्छा, वो बंद पड़ा हुआ है। अभी बंद के अभी बंद हुआ है। अभी मतलब नया तैयार हुआ, जल्दी अभी स्टॉप हुआ। अच्छा, मतलब बन गया लेकिन वो चालू नहीं हुआ। कितना दिन से काम चल रहा था, कितना दिन में बना, कितना दिन पहले बना है? 1-2 महीना बन के तैयार हो गया, अभी तक बंद है। उससे पहले कितना दिन पहले काम चालू हुआ था बनने के लिए? हुआ तो 2-2.5 महीना हो गया। 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था। 1 साल पहले स्टार्ट हुआ और तैयार भी हो गया, सब फिनिक्स है इसका काम। अच्छा, लेकिन उसमें अभी तक इलाज होने की संभावना कुछ अभी तक नहीं हुआ। कोई डॉक्टर भी नहीं आता है वहाँ भी, समस्या ही है। तो यहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? हरियर जाना पड़ता है, छतरपुर जाएगा लोग, जहाँ सुविधा हो वहाँ जाता है। हरिहरगंज क्षेत्र में कौन ज्यादा नजदीक है और अच्छा इलाज कहाँ होता है? इससे तो बराबर है, दोनों हरिहरगंज छतरपुर दोनों यहाँ से बराबर है। तो इलाज वो दिखवाने के ऊपर है, हर कोई डॉक्टर हर तरह का होता है, जहाँ अच्छा हो जाए इसलिए जाता है लोग। अच्छा, ये जो सड़क जो मुख्य मार्ग से वहाँ सरसोत मोड़ से जो आया, यहाँ आप लोग सरसोत पंचायत में है ना, तो यहाँ से जो सड़क आया ये पहले बना हुआ था या शुरू से ऐसे ही है टूटले फूटल? टूटा फूटा शुरू से कभी बना ही नहीं आज तक? जो बनल था शुरू है वही बनल है, फिर दोबारा नहीं बना। कई साल से ये टूटल फूटल स्थिति में है? 25-30 साल, 25 साल से बेसी होगा ना। माने झारखंड जब से अलग हुआ, बना राज्य, तब से ये सड़क नहीं बना है आज तक बनवे नहीं किया है। और पहले संजय यादव बने विधायक, फिर कमलेश सिंह बने, मंत्री भी रहे, फिर संजय यादव बने, फिर कुशवाहा जी बने, फिर कमलेश सिंह बने, इतना चेंज होते रहे लोग, लेकिन आज तक जो है ये सड़क नहीं बन पाया है ना। आज तक तो नहीं बन पाया, समस्या यही है। अब अभी भी चुनाव आया है, तो अब हिसाब से हम लोग जो भी आएगा प्रत्याशी उन लोग के कहा जाएगा, बोला जाएगा, वो हिसाब से जिसका विचार भाव लगेगा हम लोग का वोट देने के लिए उसी को न देंगे, जो कर सके गरीब आदमी को, तभी तो हम लोग जानेंगे ना। मान चलिए कि पर्सनल कोई काम नहीं कर सकता है गरीब के, लेकिन सार्वजनिक काम तो कर सकता है। पूरा पंचायत में, गांव में असहाय है उसको भी हर तरह का मतलब समस्या होता है, तो जो विधायक उसके लिए अगर समस्या को हल करेगा उसी को ना हम लोग चाहेंगे, उसी को वोट देंगे। दूसरे बात है, अब सब प्रत्याशी आएंगे, अभी तो इलेक्शन चालू है, 13 तारीख को वोट है, बीच बीच में आएंगे तो लोग से हम लोग समस्या के लिए सुनाते हैं, सुनाएंगे जो हम लोग के जो हिसाब से वो देखेंगे सुनेंगे, वही हिसाब से हम लोग वोटिंग करते हैं, अब करेंगे। हाँ भाई साहब, क्या बोल रहे हैं? टूटा हुआ वही मरम्मती करने के लिए देखिए, अभी वो नली जैसे बना पानी वाला है, जो पानी आता है टंकी से, वही देखिए टूट कर कैसा हुआ, लेकिन मरम्मती करने के लिए कोई अभी तक मतलब मैंने पानी टंकी है, नलका लगा हुआ है, जहाँ तहाँ टूट फूट गया है, कोई मरम्मती करने वाला नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, और यह गांव जो बस्ती है, आप बोल रहे हैं कि 100-150 घर का बस्ती है, गांव में मतलब नाली बना हुआ है प्रॉपर हर जगह? नहीं, सबका जो घर का पानी है वो कहाँ बहता है? अपना खेत में। अच्छा, आसपास में जहाँ घर है वहीं आसपास में जो है पानी गिरते रहता है, बहते रहता है ना। अच्छा, इस बार का जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप लोग के गांव का मुख्य मुद्दा, आप लोग हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जो भी जीत करके आएंगे, चाहे वोट आप जिसको भी दे, कोई एक जीतेगा, आप जिसको दे वही जीत सकता है, नहीं दे वो भी जीत सकता है ना। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मुख्य, क्या यहाँ का मतलब मांग रहेगा आप लोगों का? जो समस्या है गांव का वो बताइए कि क्या समस्या आपका गांव का, मुख्य समस्या क्या है? क्या समस्या है यहाँ का मुख्य समस्या? मुख्य समस्या है सर कि यहाँ से जीत के जाता है आदमी, फिर इस गांव पर ध्यान नहीं देता है। हम लोग को आज इलेक्शन में बोल बहला के कहता है कि इधर वोट मारो उधर वोट मारो, फिर कोई फिर सामने हम लोग को आके कोई मदद वगैरह कुछ नहीं करते हैं, और यहाँ का जनता के कहीं मैंने वैल्यूशन कोई देता नहीं है।
तो हम लोग क्या करें, वर्कर हैं, प्रदेश में जाके कमाया करते हैं, यहाँ से हम लोग को कोई लाभ नहीं बने है। मैंने जो भी जीतता है लोग, तो वो लोग मैंने यहाँ फिर जीतने के बाद झांकी नहीं मारता है कि लोग कैसे हैं, क्या समस्या है, इस तरह से कोई आता नहीं है। आते हैं बाकी अपना गांव में एक दिखावा तरह से वो अपना घूम फिर कर चला जाता है, और हम लोग को व्यक्ति को कोई कहबे नहीं करता है, तो हम लोग कहते हैं कितने काल थे, फलना सिंह आए थे, का कुछ मिले दिए कॉलोनी वगैरह, तो हम लोग कहें कि भाई कहले तो थे बाकी कहाँ दिए। आज के हमनी के 4 महीना पहले से कॉलोनी एक अबू आवास आया है, उसमें हम लोग को समझिए कि समय पे बिल नहीं मिल रहा है। कोई कह रहा है कि इतना हमको घूस दो तब हम जो है कि आपका पैसा डलवाएंगे। तो ऐसा ऐसा नेता अफसर लोग मान लीजिए कि आखिर हैं, तो आखिर सरकार किस वजह से उनको रखता है, जो कि हम लोग को पब्लिक को समय पर वो काम नहीं करते हैं। उसकी वजह से आप ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। मतलब यहाँ गांव का मुख्य समस्या है कि बहुत लोगों का आवास हुआ है लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है। पैसा नहीं मिल पा तो रहा है। जो यहाँ का पदाधिकारी है पैसा देने वाला, वो घूस भी मांगता है क्या आप लोग से? मांगते हैं। घूस भी मांगता है कि आवास कराने के लिए 5,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, ऐसे घूस मांगता है। अच्छा, और जो नहीं देगा घूस उसका पेमेंट रुक जाता है, मतलब वहां से ऊपर से आ गया, ऊपर से आ गया लेकिन पैसा घूस नहीं दिए तो पैसा नहीं देगा, रोक दिया जाता है। रोक दिया जाता है। हाँ, रोक दिया जाता है। अच्छा, और भी काम यहाँ पे जो नहीं हो रहा है, नाली वगैरह का या और जो समस्या आपका है, वो यही सब मामला के चलते रुक जाता है। घूस घास नहीं, यहाँ के लोग कमजोर लोग हैं, नहीं लोग कमाने खाने वाले हैं, भूमिहीन है, तो सक्षम नहीं है 20,000 30,000 रुपया देने में, इस वजह से उनका काम नहीं होता है। काम नहीं होता पैसा के चलते। अच्छा, और आपका गांव का क्या समस्या है यहाँ पे, और कोई ऐसा समस्या? हाँ सर, समस्या ही है कि हम लोग को बहरवाडी गांव से हम लोग को 3 किलोमीटर दूर शमशान घाट है। मेन रूट से हम लोग को उत्तर दिशा में जाते हैं, जहाँ की हम लोग का बहुत पूर्वज से लाश जलते हैं, बाकी वहाँ के लिए रास्ता है नहीं। सब अपना अपना कह के और जमीन या रास्ता सब ब्लॉक कर रखा है। किसी तरह का होता है हम लोग को मरनी हरनी तो फिर उसी रास्ते से जाया जाता है। अच्छा, मतलब जो शमशान घाट है वहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं, खेत से आप लोग होके जाते हैं। खेत से होके जाते तो वो जो वो पहले ही से रास्ता नहीं है या पहले रास्ता था फिर काट के सब खेत बना दिया? हैं। रास्ता था सर, हम लोग को पूर्वजों से जब वो आता जाता है तो रास्ता था ही, मगर आज के 20-25 साल पहले से मैंने जो है कि मनोबल बढ़ा के और कोई अपना पैसा के अति वजह से अपना जो है को उसका इस तरह से कहानी कर दिया कि हम लोग को रास्ता उधर जाने के लिए दे नहीं रहा है। अच्छा, मैंने रास्ता का एक समस्या है हाँ कि मरनी हरनी हो जाता है तो वहां तक ले जाने में हाँ, समस्या कष्ट होता है। अच्छा, आप लोग का सड़क टूटा फूटा है, तो कब जब यहाँ का कोई बीमार आदमी पड़ जाए जिसको टांग करके पहुंचाना है, तो कैसे आप लोग पहुंचा पाते हैं? क्या साधन है यहाँ से ले जाने के लिए? यहाँ तो देहात में इमरजेंसी रोगी के ले जाने के लिए टेम्पो वगैरह है, और साथ साथ जो है कि हैवा जो बड़ा बड़ा गाड़ी है, वो सब जो है रोड खराब कर देता है लोग, और वही में किसी तरह से हम लोग को भी जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ मैंने मुख्य रूप से इस सड़क खराब होने का कारण है कि बहुत सारा आगे क्रेशर वगैरह है, हाँ, हाईवा आने जाने की वजह से खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। अब क्या किया जाए, बनता है तो 3 साल या 2 माह बढ़िया से नहीं चल पाता है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आप लोग से कि अब तक 5 बार झारखंड बनने से 5 बार 3 ही आदमी बने, लेकिन 5 बार विधायक बने। तो इस गांव के लिए कौन ऐसे नेता हुए जो काम किया जिससे आप लोग संतुष्ट रहें? देखिए सर, यहाँ सबसे फर्स्ट बार में नेता बन के जी, सबसे फर्स्ट हल्ती संजय यादव। ना, सबसे फर्स्ट दशरथ सिंह है। अच्छा, दशरथ सिंह हल्ती 90 में बनल। हाँ, तो वही विधायक बने, तो घरे घरे घूरा और पियो जल के का कहने की बेचारा वही हम लोग का अथी स्थान बनाया, तो हम लोग का इज्जत बचने लगा। इसके बाद जब वो हार गए तो जितना का कहने की विधायक बने, कोई यहाँ चेहरा नहीं दिखाया आज तक। अच्छा, अभी अली प्रचार गाड़ी के कर तो घूम आई, तो ऐसी माने गाड़ी घूम जा है और कोई आवे ना थे आदमी। और दशरथ सिंह बनल थे 90 में, तो पूरा घरे घरे घूमल थे। घरे घरे अब आप लोग के मैंने काम भी किए। जरूर। वो कहा कि हम हार जाएंगे तभी और ये जीत जाएंगे तभी आप लोग का हम गड़वा के तो रहेंगे। हम लोग पानी पीने जाते थे वहाँ दोहर में से लाने, वहाँ रात के समय है तो कहा इज्जत हाल के डर हम लोग का ठिकाना है, तो जाके बेचारा जैसे कल हम लोग का गड़वाया ही है दशरथ सिंह। तो वो कलवा अभी तक चली है? चल रहा है।
अभी वो उनकर बाद वाला जो लगल थी बनल थी सब टूट फूट गए। सब टूट फूट गए है, एको नहीं सही है। तो झारखंड अलगे होवे के बाद मैंने इस गांव के लिए विशेष कोई विकास वाला काम ना हो ना ना कोई ना सब खाली वोट लेता है लोग चला जाता है ना। चला जाता है। अभी तक मैंने कईयों को विधायक आया यहाँ, लेकिन हमको घर जो है एजेंट रोड पर खपड़ा जो देख रहे हैं, मुखिया बना से वो विधायक बना से आज तक हमको खपड़ा टंगाल रह गया। कोई कॉलोनी नहीं पास करवाया। कोई मतलब बना लोग हाँ। आया गया कितने लोग, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। अब तक खपड़े के खपड़े रह गया, कोई कॉलोनी वोलोनी नहीं दिया लोग। तो इस बार है चुनाव 13 तारीख के पड़ेला, तो कार बनी सोची थी है का सोचेंगे जिसको देने सब ढलेगा तने देगा आदमी। अच्छा वो मैंने हवा पर निर्भर माहौल जेकर बनता है, तो मैंने पुरनके के ही रहेला 3 गो हल्ती बनल से ओनिया में से एक चेंज करबे अबरी। उनका लूटला थी पहले ही, तो हाली हाली वहनी लूटता थी। अच्छा मैंने वहनी लूटता थी। अच्छा जे ना लूटले थी सहनी के लूटेला न बनता आदमी। मैंने वहनी का गरीब रहता थी। मैं रहुआनी कहे कि भाई चल हमनी तो कैसो कमाई खाई थी, तो हनी बारी बारी से लूट पाट मचाओ अपना बन जो हमनी के बनेबे कि ना बनेबे है ना। बनेबे कि ना बनेबे, हाँ भाई हमनी के तो वही जो लोकै थी सही ना कहबै सर। हां हैं हां तो रहुआनी जी ना। देखिए ना भाई सब तो का बने कि लूट लूट के अस्थिर रहती और फिर लूटे ला तैयार रहती। तो जे ना लूटे ला तैयार है ना है लूटले वो है जब तैयार, तो ना लूटे वाला कुल मिला के बदल देवेला। हाँ तब चलिए तो हम लोग अभी थे हुसैनाबाद हरेगंज विधानसभा क्षेत्र के सरसोत पंचायत में, कौन सा गांव है भैया, बहेरवाडी में। यहाँ के लगभग इस टोला के प्रत्येक घर से लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और उन्हीं के द्वारा सुना आपने कि यहाँ के लोगों का क्या समस्या है। मूल जो समस्या है यहाँ का वह है बेरोजगारी का, कि यहाँ के लोग बिल्कुल ही बेरोजगार है। आसपास में कई सारे फैक्ट्रियां हैं, लेकिन बाहर से लोग वहाँ पे आकर के काम करते हैं। यहाँ के लोगों को बाहर जाकर के काम करना पड़ता है। इनका जो मुख्य रास्ता है सरसोत मोड़ जो हाईवे से आया हुआ है, वो रोड पूरी तरह से टूटा फूटा है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और हाईवे काफी संख्या में गुजरती है डेली। इस वजह से जो है कि वो सड़क बर्बाद हो चुका है और इन लोगों का कहना है कि अब तक 5 बार विधायक जो भी बने, इस रोड को कभी किसी ने बनाया नहीं, मरम्मती नहीं करवाया। साथ ही यहाँ के लोगों का पीने के लिए पानी की असुविधा है, लोगों का ये बहुत बड़ी समस्या है। काफी लोग जो यहाँ पे हैं वो झोपड़ी में रहते हैं, खपड़ेल मकान में रहते हैं और यहाँ के लोगों का खुल्लम खुला कहना है कि जो यहाँ पदाधिकारी या जो भी जनप्रतिनिधि हैं छोटे स्तर पर, वे कॉलोनी कराने में या अन्य विकासात्मक कार्य कराने में घूस के रूप में पैसा वसूलते हैं। और चूंकि ये भूमिहीन है, ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, काफी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, कमाने खाने वाले लोग हैं, तो इन लोग सक्षम नहीं है कि 20,000 30,000 रुपया दे करके किसी को कॉलोनी ये करा सके। इस वजह से बहुतों का कॉलोनी में नाम आया हुआ है, पैसा भी वहां से पास हो जाता है, लेकिन इन लोगों के खाते में तब तक नहीं गिरता है जब तक कि ये घूस स्वरूप पैसा पदाधिकारी को नहीं देते हैं। साथ ही एक बहुत गंभीर समस्या इन लोगों का है कि शमशान घाट जो है यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है और जो रास्ता गया है मेन, वहां से 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर है वो शमशान घाट। वहां तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, खेतों से होकर के लोग जाते हैं। इन लोग का कहना है कि पूर्वज बताते हैं कि पूर्व में रास्ता था, छौर था, लेकिन बाद में आसपास में जिनका भी खेत था, जमीन था, वो जोत करके और रास्ता को जो है वो आरी में तब्दील कर दिया, अर्थात रास्ता जो है समाप्त कर दिया। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस 2024 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से जो भी प्रत्याशी जीत करके आए, जो भी प्रतिनिधित्व करें, वो हमारे इस हरियगंज प्रखंड के सरसोत पंचायत के बहेरवाडी टोला के विकास पर ध्यान दे। यहाँ के जो मासूम लोग हैं इन पर ध्यान दे ताकि इनका भी विकास हो सके। धन्यवाद।